विल डू मोर क्वेश्चंस ऑन ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स के ऊपर थोड़े बहुत और क्वेश्चंस भी कर लेते हैं. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. इन द फिगर ABCD, in the figure ABCD and ABCD, BPQ is a line. Is a line. अच्छा, in the given figure ABCD BPQ R lines होना चाहिए. R lines है, ठीक है ना, R lines, ये सारी lines है. और आपको दिया है BP equal to BC and DQ is parallel to CP. तो आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव दैट CP equal to CD और दूसरा DP बाइसेक्स एंगल CDQ. जो एंगल CDQ है आपका, वो एंगल DP बाइसेक्ट कर रहा है. तो मैं आपके लिए फिगर बना देता हूँ. दिस इज अ फिगर गिवन टू यू इन द इक्वेशन. A, दिस is B, दिस is C एंड दिस is D फॉर यू. ओके, और कुछ ऐसा है BCD, तो ये BQ है और कुछ ऐसा है ना, CP है और ये PD है. अब बोला क्या क्या है आपको, ये चीज दिया हुआ है 4x और ये चीज दिया हुआ है x, ठीक है ना. तो आपको प्रूफ करना है CP इक्वल टू CD के बराबर है और दिया हुआ है BC इक्वल टू BP, ये भी दिया है आपको, है ना. दिस इज ऑल्सो गिवन टू यू. चलिए, सो लेट्स डू इट. कैसे करेंगे इसको, ओके ब्रो, ठीक है. चलिए देखते हैं, लेट्स डू इट. कैसे करेंगे, देखो ध्यान से समझो आप. होता क्या है, ये दोनों इक्वल है, तो ये वाला एंगल इसके सामने और इसके सामने वाला ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, है ना. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. नेक्स्ट, ये एक्सटीरियर एंगल 4x है, तो इंटीरियर का सम कितना होना चाहिए, 2x होना चाहिए. So can I say that these two are equal and that sum is equal to, individually both of them are equal to 2x. क्या मैं बोल सकता हूँ ये चीज. नेक्स्ट और क्या उसने बोला, DQ is parallel to CP. तो DQ और CP पैरेलल है, तो आप बोल सकते हो Z फॉर्मेशन जब भी होगा तो ये x हो जाएगा. देखो Z फॉर्मेशन अगर आप देख पा रहे हो कि नहीं मुझे नहीं पता, बट दिस इज व्हाट सर देख रही है. CPDQ ये वाला Z फॉर्मेशन है. Z फॉर्मेशन की वजह से x एंगल x के बराबर हो जाएगा. अच्छा, नेक्स्ट और क्या बोल सकते हो, दो लाइंस पैरेलल है, ठीक है. तो ये वाला जो एंगल होगा, यू शुड अप्रिशिएट, ये वाला अगर 2x है, दिख रहा है आपको ये 2x है, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ये 2x होगा. दो पैरेलल लाइंस है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, तो ये 2x हो जाएगा आपके लिए. सही है. अच्छा, सिमिलरली आप देखो एक चीज और ध्यान से समझो, ये 2x एंगल है तो ये वाला पूरा एंगल भी 2x होना चाहिए ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा ना. बट सर कौन सा, ये अभी मैंने हाईलाइट किया, दिख रहा है डबल वाला, हाँ सर. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये 2x होना चाहिए. अब एक एंगल x है, तो मैं बोल सकता हूँ ये बचा हुआ एंगल भी x हो जाएगा, है ना.
अब बचा हुआ एंगल अगर x हो गया तो दिख रहा है दो एंगल इक्वल है, तो उनके सामने वाली साइड्स भी बराबर होंगी, तो ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। ओके, ठीक है। दूसरा, अब क्या हो गया, ये पूरा एंगल 2x के बराबर था और x में डिवाइड हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ DP इज द एंगल बाइसेक्टर। सारा लिख लो, नोट डाउन कर लें आप, एक एक चीज लिख लेना, सिर्फ ट्राइंगल बना के उसमें x मत लिखना, कभी इन्फर करोगे तो पता नहीं चलेगा क्या था, ठीक है। श्योर, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मीडियंस, सबको समझ आ गया क्या किया हमने? यस सर। मीडियंस BE एंड, अच्छा जिन जिन बच्चों को अगर ऐसा लग रहा है कि सर मुझे थोड़ा सा समझने में दिक्कत जा रही है या चैप्टर थोड़ा सा ऐसा प्रोग्रा टाइप का, तो इनके वीडियोस आप एक बार वापस से जाके देख सकते हो, ठीक है ना। उसमें धीरे धीरे करके आप पॉज करना, मैंने एक चीज़ बोली वो लिखना, फिर पॉज करना, फिर लिखना, फिर पॉज करना, लिखना, ठीक है ना। ऐसे करके आप अच्छे से इसका रिवीजन कर सकते हो जब भी आप चाहो। ओके, नाउ मीडियंस BE एंड सर CF, यस बेटा। सर यहाँ जो 2x है उससे वहाँ से 180 माइनस 2x लीनियर पेयर से तो भी वो x पता चल जाएगा, अगर 2x कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पता नहीं कर पा रहे ना तो 2x और वहाँ से लीनियर पेयर उससे भी x पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, 180 माइनस 2x से कर सकते हो और एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से x बता सकते हो, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग क्यों नहीं पता चल ये रहा है, सर दिख अगर रहा है टू तुम्हें, है ना, पता चलना चाहिए, नहीं दिख रहा है ठीक है ना। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसा है वो नहीं दिख रहा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं, देखो फिगर को थोड़ा अच्छे समझो आप, ऐसे लाइंस बनी हुई है, हाँ सर, ट्रांसवर्सल है। ठीक है ना। अब ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, तो ये अगर ट्रांसवर्सल होती है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है ना। ओके, यस सर। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। अब देखो नेक्स्ट, मीडियन BE एंड CF ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर इक्वल, प्रूव दैट triangle ABC is an isosceles triangle, is isosceles। मीडियन जो है वो बराबर है, तो आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। सर एक बार फिगर बना सकते हो क्या? बना दो क्या? नहीं, ट्राइंगल बना लेते हैं हम। ये ट्राइंगल ABC है, BE एक मीडियन हो गया इसके लिए, CF एक और मीडियन हो गया इसके लिए, तो इन मीडियंस की लेंथ बराबर है, तो आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा। सर यस बेटा, सर SS से होगा ना? किसी होगा, सर SS से। ऐसे ऐसे हो रहा है, हाँ सर। सर राइट है क्या? कैसे हो रहा है, ऐसे ऐसे। हाँ सर, मैं आपको बताता हूँ सर। हाँ सर, BEC नहीं सर, एक मिनट सर, ट्राइंगल्स में मीन सर हो तो जा रहा है ये, तो फिर सर कॉन्ग्रुएंट में मैं, हाँ सर देखो,
बीसी सर दोनों में बेस कॉमन है। हाँ सर, सर ईसीबी और एफबीसी दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। हाँ सर। कैसे कैसे बोल सकते हैं? सर देखो साइड एक बेस इक्वल है, फिर एक साइड इक्वल है। और हाँ सर सर। ईसीबी बेस और इक्वल है, साइड कौन सी इक्वल है? सर देखो एक तो सर ईबी और बीसी एफसी साइड इक्वल है। कॉमन है और मीडियन हाँ दोनों कॉमन है। कॉमन हाँ है। सर। और एंगल? और एफबी और सर एफबी और और सर एफसीबी दोनों की साइड इक्वल है ना ट्रायंगल की, तो सर एंगल भी इक्वल होंगे सर। नहीं बेटा, ट्रायंगल आइसोसेलेस की ट्रायंगल साइड्स की। इक्वल प्रूव करनी है अपने को। नहीं सर वो नहीं, ये जो दूसरे ट्रायंगल है सर, छोटे वाले जो अंदर बने हैं। छोटे वाले की लेकिन आप साइड्स का कंसिडर कर रहे हैं। अरे सर मैं आपको बताऊं कौन सा, बीई और सीएफ इक्वल है ना, हम्म, तो सर दोनों के अंदर वाला एंगल भी इक्वल होंगे। ऐसा जरूरी नहीं होता है। सर सर आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऐसा ही होता है सर, एएफ अरे और बेटे, दो साइड आइसोसेलेस इक्वल है। ट्रायंगल तो प्रूव करना है मेरे बेटे। अरे सर मैं अंदर की बात कर रहा हूँ सर। अरे मैं अंदर की बात कर रहा हूँ बेटा, कौन सा ट्रायंगल कौन सा इक्वल बताओ। सर बीसी कॉमन साइड है ना हम्म, बेस, और जो उसके और बाकी की दोनों साइड है ना ए एफ प्लस एफ बी, वो इक्वल होगा ए ई और ए सी के, अरे सॉरी ई सी के। क्यों इक्वल होगा? ए एफ प्लस एफ बी करेंगे और ए ई प्लस ई सी करेंगे तो दोनों साइड सेम होंगी ना। क्यों क्यों? आर्यन से जानते हैं, चलो अब आर्यन को मौका दे दे। आर्यन तुम बताओ, चलो आ जाओ। हाँ सर देखो एक साइड भी इक्वल है, बी और एफ सी इक्वल है। क्या हाँ इक्वल है? बीई और एफ सी। क्या इक्वल है? हाँ सर ये दोनों इक्वल है। हम्म, तो फिर सर जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है तो समझो उसको पॉइंट डी ले ले एक बार सर। ट्रायंगल पूरा हम्म, कॉन्गो होगा। हाँ तो सर डी ले लिया, तो सर बीडी और डीसी इक्वल होंगे। बीडी तो और फिर सर बीडी और डीसी डीसी सीडी सीडी। बीडी और सीडी इक्वल होंगे। हाँ हाँ सर। सर पर ये बताने के लिए हमें ये भी बताना होगा एफडी और ईडी भी इक्वल है। अरे पहले एक मिनट हाँ आर्यन से यस जान सर। तो ले, आर्यन की जान तो ले क्या उसके दिल में है। हाँ बताओ तो भाई। फिर सर वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, बीडी और कैसे सीडी। कैसे? अरे कैसे मेरे भाई, ऐसे कैसे हो जाएंगे इक्वल? अपना सर राज थोड़ी है। एफ सी और ई बी दोनों इक्वल होंगे तो इंटरसेक्ट करेंगे तो वो साइड दोनों साइड से इक्वल इक्वल हाँ होगा। सर। ऐसा थोड़ी कुछ होता है, मतलब कुछ भी है। हाँ, लग रहा है अपनी अरे फीलिंग है तो फीलिंग थोड़ी अपन एक्सप्रेस कर सकते हो ना, मैथ्स है। चलो जल्दी जल्दी बताओ। चलो सोचने दो, जिन जिन को बेचारे को उनका सोचना है, मैच उनको तो एटलीस्ट ऐसे ही बोल सोचने रहा दो। ठीक है ना, एक तो गलत गलत कॉन्सेप्ट लगा के। चलिए गिव अ ट्राई। कर लो एक बार, कोशिश कर ले सारे के सारे बच्चे, गिव अ ट्राई। सर अगर ए बी और ए सी को अपन इक्वल प्रूव कर दे तो फिर आइसोसेलेस हो जाएगा ना ट्रायंगल। हो जाएगा। सर मैं वही तो बोल रहा हूँ, पर ए बी और ए सी इक्वल प्रूव हो गए ना, क्योंकि ए एफ और एफ बी को इधर प्लस करेंगे और उधर साइड वो दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों साइड इक्वल इक्वल होगी ना। कैसे होगा? वो दोनों इक्वल कैसे बोल सकते हैं? हम्म, और एफसी की लेंथ इक्वल है। ये इसके बराबर है। ठीक है ना, कहीं यूज करने का अगर नंबर आता है, ये इसके बराबर है। चलो लेट्स सी, देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए क्या। सर 2 मिनट।
देखो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये भी बोल सकते हो आप, हाँ सर, मैं भी वही सोच रहा था। वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। सर यस बेटा। सर आप देखो एंगल ए एफ सी और एंगल ए ई बी वो दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, 90 बना दें हम। इक्वल होंगे। हम्म, ए एफ सी और ए ई बी। अच्छा। सर परपेंडिकुलर दे देते तो आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो जाता सर। अगर आप दे दो तो सर इजीली हो जाएगा तो क्वेश्चन फिर आरएचएस से। राइट एंगल इक्वल हो रहा, हाइपोटेन्यूस इक्वल हो रहा और साइड इक्वल हो रहा, दिया हुआ ये सब। एंगल ए ई बी और ट्राइंगल ए ई बी और वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब होता क्या है, जब हम मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन की एक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है? सेंट्रोइड, ठीक है ना, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों का, जो पॉइंट एक्चुअली डी पॉइंट है, ठीक है ना। डी पॉइंट क्या है? इसका सेंट्रोइड है, ठीक है ना। तो होता क्या है, मीडियन जो है उसके ऊपर लाई करता है सेंट्रोइड, और वो सेंट्रोइड होता क्या है, 2:1 रेशियो में उसको डिवाइड करता है। कितने रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 रेशियो में उसको डिवाइड करता है, ठीक है। तो देखो अब अगर बोला गया है मीडियन की लेंथ बराबर है, ठीक है ना, तो अगर मैं बोलता हूँ लेट लेंथ ऑफ मीडियन बी ए, ठीक है ना, मान लो मैं मीडियन की लेंथ ए बोल देता हूँ, पूरे मीडियन की लेंथ ए है, ठीक है। तो होता क्या है, अगर मैं थोड़ा ट्राइंगल ऐसे बना लूँ और आपको दिखा सकूं, ये मीडियन है, ट्राइंगल एबीसी का एक मीडियन ये है मान लो, ठीक है ना, और एक मीडियन ये है और एक मीडियन ये है। तो 2:1 रेशियो में मीडियन को डिवाइड करता है। तो ये दो पार्ट होता है और ये एक पार्ट होता है, वर्टेक्स से दो पार्ट होते हैं। ये 2a/3 होगा और ये a/3 होगा। सिमिलरली ये वाला 2a/3 होगा, ये a/3 होगा। जी क्लियर? क्यों ऐसा हमने हाँ कर तो दिया? सर एसएस से हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसा करने के पीछे पर्पस क्या है, यू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि ये दोनों मीडियंस की लेंथ बराबर है, मीडियंस की लेंथ बराबर है। तो जो 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब दो पार्ट और एक पार्ट, तो वो भी बराबर होंगे, ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा वो 2a/3 हो जाएगा और ये वाला पार्ट a/3 हो जाएगा। अच्छा, अब आप प्रूफ कर सकते हो क्या ये हाँ BE सर है कर और ये सकते हैं। CS? हाँ सर कर सकते हैं अब एसएस कैसे से। प्रूफ करोगे? देखो ये वाली साइड आपकी इस साइड के बराबर है, ठीक है, मतलब ये वाला जो टुकड़ा हो गया ना, ये वाला टुकड़ा इसके बराबर है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो लेफ्ट ओवर पार्ट होगा ये भी बराबर होगा? तो क्या हम यहाँ से, देखो हमने क्या कर दिया, ये वाले ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के बराबर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, दो छोटों को। तो मैं बोल सकता हूँ ये अगर x हो गया तो ये भी x हो गया। अब ये मीडियन था तो इसका डबल ये 2x हो गया, तो ये भी 2x हो गया। सही है ना पूरा का पूरा? समझ आ रहा है? इज इट क्लियर? फिर से बताओ। अरे पर सर तो आपने शो दैट किया है ना, प्रूफ दैट पूछा है सर, शो दैट थोड़ी ना पूछा है। शो दैट बोल रहा है, करते हो prove that। बहुत सारे में सर हो सकता है सर। क्या हो सकता है? समझा नहीं मैं तुम्हारा। सर आपने शो दैट मतलब इससे अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल समझा है पर ऐसा समझना ही नहीं है सर। समझा ही नहीं ना बेटा हमने। तो सर आपने तो 2:1 हमको देख रेशियो के में पता कैसे चल बोल गया था दिया? ये आइसोसेलेस अरे वो ट्रायंगल है। मीडियन का प्रॉपर्टी होता है मेरे बेटे। लिखो यहाँ पे, लिखवा देता हूँ, लिख लो मीडियन, हाँ सर। ठीक है ना। मीडियन में होता क्या है, मीडियन इज डिवाइडेड बाय सेंट्रोइड इन द रेशियो 2:1, ठीक है ना। मीडियन जो है वो डिवाइड होता है सेंट्रोइड से 2:1 रेशियो में।
कैसे मैंने बोला सेंट्रोइड को जी से डिनोट करते हैं, ये लेट्स से डी पॉइंट है, तो ए जी इज टू जी डी इज 2:1, ए जी इज टू जी डी इज 2:1, ठीक है, ए जी इज टू जी डी इज 2:1, ठीक है, लिख लो। ओके अब मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार फिर से समझ लेना मैंने क्या किया है। ए है, बी है, सी है, बीई है और ये सी एफ है, ठीक है, ये सेंट्रोइड जी पॉइंट होता है, तो ये डिवाइड करता है 2:1 रेशियो में। तो अगर मीडियंस की लेंथ बराबर दिया, आपको दिया हुआ है मीडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो मीडियंस की जो लेंथ है वो आपको बराबर दी हुई है, ठीक है ना। तो मीडियंस की लेंथ अगर बराबर मुझे दी हुई है तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे पता है सी एफ इज नथिंग बट बीई के बराबर है, जो 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये 2 पार्ट होता है, ये 1 पार्ट होता है, ठीक है ना। तो सिमिलरली बोल सकते हैं ये भी 2 पार्ट होगा और ये 1 पार्ट होगा, सही है, यस, कैन आई से दैट। हाँ तो सर। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, इफ यू लुक एट दिस, टोटल अगर मान लेते हैं 3a लेंथ है पूरा, अगर मान लो मीडियम 3a लेंथ का है, तो ये 2a लेंथ हो जाएगा या a लेंथ हो जाएगा, सिमिलरली ये भी 2a और ये a हो जाएगा, क्योंकि टोटल 3a के बराबर था ना। अब बोल सकता हूँ ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो बाय SAS both the triangles are congruent, so by CPCT I can say that this part would be equal to this part, okay। ट्रायंगल हमने BGF को congruent प्रूव करा है ट्रायंगल CGE के, और वहां से बोल दिया कि BF इज इक्वल टू CE हो गया, तो ट्वाइस ऑफ BF वुड बी ट्वाइस ऑफ CE, क्योंकि मीडियन है तो डबल कर देंगे तो क्या होगा, ये और ये बराबर होते हैं, क्यों, मीडियन डिवाइड्स द अपोजिट साइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, तो ट्वाइस ऑफ BF वुड बिकम AB and twice of CE would become AC. So this is your answer. Note it down. So if opposite sides are equal, सर twice is the same. Yes, beta. सर आपने 2BF इज इक्वल्स टू 2C क्यों लिखा है वो वापस बताओ। 2BF इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को ये वाली साइड के बारे में कमेंट करना है ना, यस सर, इसीलिए मैंने लिखा है, यस ओके। सर। अच्छा, इसको 10th में जब हम एक अपोलोनियस थ्योरम पढ़ते हैं उससे भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना, दैट आल्सो कैन बी यूज्ड, ठीक है ना, वो जब हम सिमिलैरिटी पढ़ेंगे उसके बाद हम उसको सीखेंगे, लिख लो। सर यस बेटा। सर अगर मीडियंस इक्वल नहीं होते तो बीजी और जीसी इक्वल होते? नहीं होते ना, तो आइसोसेलेस प्रूव ही नहीं होता। सर यस बेटा। सर इसमें ऐसा कर सकते थे जैसे BC को कॉमन बेस लेके जो 2 ट्रायंगल है उनको प्रूफ कर देते हैं। कैसे प्रूव करते हैं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, कैसे प्रूव करते हैं आप, कैसे प्रूव करते सर हैं, साइड एंगल साइड से हो जाता। कैसे होता, सर देखो पहले तो BE और CF इक्वल होता है। बीई और सीएफ इक्वल होते हैं, ठीक है, हाँ सर, और सर एक कॉमन बेस होता है BC। ओके ओके हाँ, फिर सर ओके। जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल तो अपन बोल सकते हैं कि अरे एंगल इक्वल आइसोसेलेस होगा। प्रूव करना है, तुम पागल हो क्या, नहीं 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 सर, सर तो ये बता मैंने, अरे हाँ सर ठीक है समझ गए। भाई बार बार तुम बोल रहे हो, मैं बता रहा हूँ आइसोसेलेस तो प्रूव करना है अपने को, हाँ सर। काम ही ये करना था। चलें आगे क्या, हाँ सर। लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्कूल एग्जाम में दिखता है आपको बार बार, ठीक है ना, लिख लो। PQRS is a square, PQRS is a square and SRT is an equilateral triangle, is an equilateral triangle, prove that, लेकिन आपको प्रूव करना है, फिगर बना देता हूं मैं आपके लिए, ये स्कूल एग्जामिनेशन से बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछते हैं। PQRS आपके लिए एक स्क्वायर है, SRT आपके लिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सो दिस इज SR एंड दिस इज T फॉर यू। You have to prove that, first thing that you're supposed to prove is PT equal to QT, और दूसरी चीज जो प्रूव करनी है वो TQR को 15 डिग्रीज प्रूव करना। चलिए गिव अ ट्राई।
अच्छा ट्राइंगल्स का DPP1 DPP2 आप ट्राई कर लेना, ठीक है ना, एटलीस्ट इतना आप कर सकते हो, DPP1 एंड DPP2। ट्राइंगल्स का मॉड्यूल है ना आपके पास? यस हाँ सर। सर हार्ड कॉपी कंप्लीट है। करते चलना साथ साथ में, क्योंकि फिर मैं डाउट डिस्कशन जब रखूंगा तब ऐसा नहीं होना चाहिए सर अभी टाइम चाहिए कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। सर मेरा असाइनमेंट 1 ट्राई कर लिया। कर लिया, वेरी गुड। देखो क्या क्या आप कर सकते हो मैं बता देता हूँ आपको। अभी DPP1 आप पहले करो और DPP2 करो। मिसलेनियस सारे क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद आप असाइनमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। चाहिए तो यू गो फॉर असाइनमेंट, NCERT है पूरा का पूरा। तो असाइनमेंट में क्लासरूम असाइनमेंट 1 पहले कर लो सबसे पहले, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने किए हैं रेगुलर क्लास में। उसके बाद असाइनमेंट 2 कर सकते हो आप, ठीक है। और फिर असाइनमेंट 3 कर सकते हो आप, ओके। असाइनमेंट 3 तक कर सकते हो आप, ठीक है ना। असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 एंड असाइनमेंट 3, इतना आप कोशिश कर सकते हो खुद से, ठीक है ना। DPP1 2 असाइनमेंट 1 2 3 सर PT इक्वल टू दी QT प्रूव हो गया। हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ सर। चलिए देखते कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो PQRS आपके पास एक स्क्वायर है, तो मैं बोल सकता हूँ हर एंगल 90 के बराबर होगा, नीचे वाले भी 90s है। नेक्स्ट अगर मैं ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करता हूँ तो वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, सो आई कैन से दिस एंगल इज 60 डिग्रीज, सो दिस एंगल वुड बी 60 एज वेल। नेक्स्ट आई नो दैट ये जो ट्राइंगल की एक साइड है वो स्क्वायर के साथ कॉमन है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो हर एक साइड A के बराबर होगी और स्क्वायर की हर एक साइड भी A के बराबर होगी, सही है। So if I look at the triangle now, if I look at the triangle PST and triangle QRT, हम PST और QRT को देखते हैं तो हमें ऑब्जर्व क्या होता है कि दोनों साइड्स बराबर है। देखो दिख रही है, दो साइड्स बराबर है, दैट इज PS इज इक्वल टू QR, ST इज इक्वल एंड ST इज इक्वल टू TR। तो मैं बोल सकता हूँ, और एंगल S जो यहाँ पे हम देखते हैं, कौन सा एंगल है ये, PST वाला, ये हमारा 150 डिग्रीज है और ये किसके बराबर है, एंगल TRQ के बराबर है, ठीक है ना। 150 डिग्री दिया हुआ है, 150 डिग्रीज दी एंगल। सो नाउ यू कैन से दैट ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो CPCT से मैं बोल सकता हूँ PT इक्वल टू QT के बराबर, दिस इज बाय CPCT। अच्छा और एक चीज आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो आप ये भी बोल सकते हो कि अगर 150 डिग्री मेरे पास एक एंगल हो गया तो दूसरे दो कितने होंगे, 15-15 होंगे। क्यों, ये एंगल देखो x है तो ये भी एंगल x होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। So I can say that 150 plus 2x is equals to 180 degrees. So 2x is equals to 30 degrees. So x is equals to 15 degrees. Is it clear? तो ये तो by CPCT बोला था हमने और वो x is equal to 15 degrees हमने प्रूव कर दिया है। तो आपका TQR एंगल कितना हो गया, 15 डिग्रीज प्रूव हो गया, ठीक है ना। ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, सही है। तो कोई पूछता है ये वाला तो 75 होगा, 75 होगा, 30 होगा, ठीक है ना। तो सारे एंगल्स आप बता सकते हो इसमें, सर सर मैंने भी ऐसे किया। सर आपने ये कैसे बताया कि PS और TS इक्वल है? PS और TS इसीलिए इक्वल है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्योंकि ये A है मान लो, ठीक है ना। हम ऐसा मान के चलते हैं। देखो SR जो है वो स्क्वायर का भी साइड है, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी साइड है। तो अगर मान लेते हैं उसका लेंथ A है तो इक्विलेटरल का हर एक साइड A के बराबर होगा और स्क्वायर का हर एक साइड भी A के बराबर होगा, क्योंकि एक A के बराबर है तो इक्वल हो यस जाएंगे, सर। है ना। ठीक है, तो विल एंड द सेशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर